Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. So हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं बच्चे. तो उसी सीरीज़ में आज हम एक नया पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो है लेवल पीआरटी. ठीक है, पीआरटी लेवल का पेपर है ये, और ये पीआरटी का 2019 का पेपर है. बट ये इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगा सबके लिए, सभी लेवल्स के देखें, क्योंकि क्वेश्चंस इधर उधर क्रैश को होके ही आते हैं. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है प्रारब्ध का विलोम शब्द बताना. तो इसमें हम हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन करेंगे. ठीक है, प्रारब्ध का विलोम शब्द आपको डिस्कस करना है. तो प्रारब्ध का विलोम शब्द होता है बच्चे अनारब्ध. ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लय प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है. लय प्रत्यय किसमें नहीं लगा है. ठीक है, श्यामल, कुशल, रोमल, आंचल. आंचल में लय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है. तो आंसर रहेगा 4. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है. दंत, तो दांत किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है. तो त थ द, त थ द ध ये दंत्य होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन भी कुछ दंत्य से प्रोनाउंसिएशन हो जाती हैं. तो एग्जैक्टली जो श है, श श ह, ये दांत से बोले नहीं जाते हैं कभी भी. तो श रहेगा इसका आंसर. नेक्स्ट है असंगत विकल्प को चुनिए विच इज़ नॉट द राइट. मतलब जो करेक्ट नहीं है, आपको उस विकल्प को चुनना है जो विकल्प करेक्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर है ये 34. ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए. नए प्लस स्थित, ये भी बिल्कुल ठीक है. नयस्थ, ये विकल्प भी बिल्कुल ठीक है. विषाद भी बिल्कुल ठीक है. सुस्मिता भी बिल्कुल ठीक है. नी प्लस सन निष्पण, ये गलत है भाई, ये विकल्प गलत है. तो ये विकल्प असंगत है. निषण, निशन, निषण थोड़ी ना बनेगा. नेक्स्ट है अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है. तो अव्ययभाव समास बच्चे कौन सा होता है. अव्ययभाव समास जिसमें पहला शब्द अवयव की फॉर्म में हो, पहला ही शब्द जिसमें प्रधान होता है, तो वो शब्द क्या कहलाता है. अव्ययभाव समास जो है कहलाता है. तो इसमें कौन सा शब्द है जो अव्ययभाव समास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आपको उस शब्द को बताना है. तो द्वार द्वार, कुशलतापूर्वक, हाथों हाथ. द्वार द्वार जब सेम चीज़ें होते हैं तो अव्ययभाव होता है. हाथों हाथ भी अव्ययभाव है. कुशलतापूर्वक और आजकल, आजकल भी अव्ययभाव समझ है. कुशलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक इज नॉट अव्ययभाव. 3 है इसका आंसर. बट आजकल इज नॉट आल्सो अव्ययभाव, क्योंकि आजकल को कोई भी जब हम तोड़ते हैं, समास को जब विग्रह करते हैं, तो इसका इस तरीके से कोई विग्रह ही नहीं हो रहा. तो भाई इसका आंसर आजकल भी जा सकता है. ठीक है, कुशलतापूर्वक, कुशलता के साथ पूर्वक, कुशलतापूर्वक. ठीक है, ये अव्ययभाव में जा सकता है कुशलतापूर्वक. तो इसका आंसर रहेगा 2. आजकल, आजकल इज नॉट द काइंड ऑफ अव्ययभाव समास. 2 रहेगा सॉरी इसका आंसर. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मिति व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है. मीन्स आपको बताना कि वो भाववाचक कौन सी है जो व्यक्तिवाचक से बनी है. तो आजकल क्वेश्चन है ना समझ पे आधारित है, पहले एज इट इज आधारित थे. आजकल क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गए हैं. तो मातृत्व, ये भाववाचक संज्ञा की निर्मित मतलब व्यक्तिवाचक से हुई है. तो मातृत्व की व्यक्तिवाचक से नहीं हुई ना, जातिवाचक से हुई है, क्योंकि माता टाइप से हुई है. तो जातिवाचक से भाववाचक बनी है. आवश्यकता भी नहीं है, ये भी जातिवाचक. कुशार्य भी नहीं है. ऐश्वर्य, अब ऐश्वर्य शब्द को ध्यान से देखो. ऐश्वर्य शब्द ऐश्वर्या से बना है, और ऐश्वर्या एक नाम होता है और नाम व्यक्तिवाचक होता है. तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनने वाला शब्द क्या है बच्चे, ऐश्वर्य शब्द है. तो आंसर रहेगा 3. नेक्स्ट है किस शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है. नहीं, आपको बताना है कि किस शब्द में आपको प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है. पराजय में, पराभाव, पराकाष्ठा, पराश्रित में नहीं है, बाकी सब में प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है. तो आंसर रहेगा 2. नेक्स्ट है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनना है विच इज़ नॉट द राइट. जो अशुद्ध शब्द है उसको आपको वर्तनी की दृष्टि से चूज करना है. कौन सा अशुभ है. धोबिन ठीक है. स्वामी भक्त, स्वामी, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त यही ठीक है. अगुणी भी ठीक है. पक्षीगण, 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 स्वामी भक्त, स्वामी भक्त नहीं, ऐसे लिखते हैं स्वामी भक्त. भाई मैं तो बिल्कुल भी आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे डाउट है. स्वामी भक्त में बड़ी की मात्रा आती है छोटी की. पक्षीगण में पक्षी, पक्षी लिखते हैं तो बड़ी की लिखते हैं, लेकिन जब पक्षीगण लिखते हैं तो छोटी की लिखते हैं मेरे ख्याल से. तो यही सेम डाउट है मुझे. स्वामी भक्त तो ठीक लग रहा है मुझे. 2 आंसर लग रहा है इसका.
ठीक है। तो फिर भी आप अपने लेवल पे चेक कर लो, मैं 100% मोहर नहीं लगाऊंगी, इन दो में थोड़ा सा मेरे को मात्रा पे डाउट है, तो मैं 100% मोहर नहीं लगाती। यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, ठीक है। पक्षीगण हो सकता है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है संधि की दृष्टि से असंगत चुनना है आपको। खग प्लस ईश, तो ये गय है, ई है, ए बन गया खगेश, बिल्कुल ठीक है। वी प्लस अभिचार, वी प्लस अभिचार नहीं होता, तो यही गलत लग रहा है। देवी प्लस एकता, ये भी रूल ठीक है। ई प्लस ई, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बच्चे 2, ये मिक्स मैच है, मतलब मिस मैच है। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द में अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा है, तो विच वन इज नोट राइट। एरावत इंद्र का हाथी होता है भाई, एरावत इंद्र के हाथी को हम एरावत बोलते हैं, बिल्कुल। रथ आदित्य, आदित्य तो सूर्य होता है। ऋतु सत्य, बैल श्रेष्ठ, संगीत ये भी ऋषभ ठीक है। घोष ढेर, ये भी होता है। रित आदित्य तो आई थिंक सूर्य के लिए होता है, तो यही विकल्प गलत है, 1 रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अशुद्ध विकल्प चुनिए। जो अशुद्ध है आपको बताना, जो कम बोलने वाला होता है, बिल्कुल उसको अल्पभाषी बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, प्रामाण्य नहीं बोलते, गलत है। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। वर्षा का बिल्कुल न होना, अनावृष्टि बिल्कुल कहलाता है भाई, तो जो सेकंड ऑप्शन ही इसमें रोंग है। प्राणम्य कुछ नहीं होता, प्राणम्य ये गलत है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्या बात है, इसमें अच्छी वाली हिंदी दे ही नहीं रखी, मतलब जो होते हैं ग्रामर के टॉपिक बढ़िया वाले, उपसर्ग, और बस 2 ही टॉपिक से पूरा पेपर भर दिया। तो इससे पता चलता है इनको ज़्यादा से ज़्यादा बुक में से रिवाइज करके जाना भाई। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अनु उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। अन्वेषक, अनुषण, अनुदेशक, अनुदत्त। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अन्वेषक, अनुषण, अनु निकाल दे तो शणु बच गया, ये शब्द नहीं बन रहा। अनुदत्त, दत्त भी कोई शब्द नहीं बन रहा भाई। अनुतेशक भी कोई शब्द नहीं बन रहा। अन्वेषक, तो अन निकाल दे तो वेशक शब्द बन रहा, तो 1 रहेगा इसका आंसर। 1 में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, 1 रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है। तो अतिथि शब्द का आपको विलोम मतलब अपोजिट बताना है, तो अपोजिट अतिथि का आतिथ्य होता है, ठीक है, 3 ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। युवक इज नॉट भाववाचक, चिकित्सा, किसानी, ज्ञानी। युवक जातिवाचक है, चिकित्सक भी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्ञानी भी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसानी क्या शब्द होता है, वैसे देखा जाए तो किसान तो होता है, किसानी शब्द तो मैंने पहली बार सुना है भाई, बट ये किसानी किस सेंस में है, किसान की कृषि वाले भाव के रूप में लिया इसने, तो फिर देखो वैसे देखो किसानी पे भी डाउट ही है, लेकिन आप तीनों देखो युवक, चिकित्सक, ज्ञानी तो क्लियर है कि ये तो जातिवाचक के अंदर आ गए, तो सीधी सी बात है आंसर बच गया 3, तो 3 के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न शब्द युग्मों में से गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। जो गलत अर्थ वाला विकल्प है आपको वो बताना है कि किसमें गलत अर्थ जो है गिवन है। अविरोध, अवरोध, विरोध, ठीक है। अगध, अनद, अगध रोगी, अंगद बालीपुत्र, अंगद बालीपुत्र होता है लेकिन अगध रोगी नहीं होता भाई। अनंग, अशरीर, अनग नग के साथ उभय, दोनों उभय निर्भीक, ठीक होता है। अगध रोगी नहीं होता, तो 2 आंसर रहेगा इसका। थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सी थी, मतलब पीआरटी के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छी हिंदी दे रखी है, तो आपको यहाँ से एक इवेल्युएशन निकालना है कि आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पे बहुत ज़बरदस्त ध्यान दे के जाना है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका इंग्लिश वाला पेपर। आई होप ये बहुत ईजी होने वाला है, देखते हैं। तो इंग्लिश तो आसानी मिलती है, देखते हैं। चूज द वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। वन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड में बिलीव करता है, तो द पर्सन इज कॉल्ड थीस्ट, तो थीस्ट कहलाता है भाई। थीस्ट, थियो शब्द गॉड के लिए होता है। अथिस्ट होता है जब नेगेटिव आ जाता है, जो गॉड में बिलीव नहीं करता वो अथिस्ट होता है, जो गॉड में बिलीव करता है वो थीस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। आई एक्सेप्ट डैट आई शैल गेट ए प्राइज, कि मुझे उम्मीद है कि मुझे एक प्राइज़ मिलेगा, तो ये क्या है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। और आई मुझे उम्मीद है क्या, डेट क्या का जो आंसर देता है डेट इज कॉल्ड नाउन क्लोज, तो आंसर रहेगा नाउन क्लोज। वैसे भी डेट से स्टार्ट होते हैं, 99% नाउन क्लोज ही होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है कि कौन से वर्ड की करेक्टली स्पेल हुई। गारंटी क्या स्पेलिंग होती है, GUARANT ये होती है, बी आंसर रहेगा गारंटी की स्पेलिंग। नेक्स्ट है दे डिसाइड टू कोऑपरेट, दे डिसाइड, द अंडरलाइन वर्ड आज यूज्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है वो किस रूप में यूज़ हुई है, ध्यान से देखिए। ये वर्ब है, वर्ब तो डिसाइडेड है, दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट, उन्होंने कोऑपरेट करने के लिए डिसीजन दिया। जीरंड है, नहीं है, ING वाला होता है, एडजेक्टिव है, नहीं है, ये इन्फिनिटिव है।
इन्फिनेटिव मतलब जो अकर्मक वर्ब होती है, मतलब जिसमें क्रिया, मतलब दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कोऑपरेट करने का, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो ये इन ट्रांजिट इनफाइनाइट सॉरी इन्फिनेटिव है ये, ठीक है। इन्फिनेटिव मतलब V1 के रूप में, टू इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग हुई है, दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट, तो टू इन्फिनेटिव, ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मतलब V1। 3 रहेगा। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ ब्लैंक, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर इज कमिंग इन द बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। द कलेक्टर एंड द डायरेक्टर, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर है 50। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब कलेक्टर और डायरेक्ट एक ही बंदे हैं, तो इज कमिंग इन द बिल्डिंग आएगा, इसका आंसर इज आएगा, ठीक है, इज। यदि ये क्वेश्चन होता द कलेक्टर एंड द डायरेक्टर, तो इसका मतलब कलेक्टर अलग पर्सन था और डायरेक्टर अलग पर्सन था, तो वहाँ पर आर आता, बट यहाँ पे बचा आंसर क्या आएगा, इज आएगा। और आई थिंक मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, इसके आंसर की पे भी र्यूमर था, आंसर की में आर दे रखे थे। ध्यान से देखो बच्चे, ये रूल है, यदि आपके दो नाउन है, दोनों के आगे ही मतलब आर्टिकल गिवन है, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर होता, तो इसका मतलब कलेक्टर अलग पर्सन था, डायरेक्टर अलग पर्सन था, तो प्लूरल आता, तो आर आता, बट यहाँ पे द कलेक्टर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब जो कलेक्टर है वो ही तो डायरेक्टर हैं, कलेक्टर ही तो डायरेक्टर है, तो एक ही बंदा है, इज आएगा इसका आंसर। आई डोंट नो, बट मुझे ध्यान है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था और बाद में क्या हुआ था आई डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल्स फॉर द ब्लैंक, ब्लैंक के लिए मॉडल्स, तो वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जब हम अपनी ऐसे किसी को देते हैं प्रेफरेंस या लाइक जो भी है, तो प्रेफरेंस में हमेशा वुड मॉडल्स का प्रयोग होता ही है, ऑलवेज प्रेफरेंस में। नेक्स्ट है चेंज द पैसिव वॉइस, चेंज करना है आपको, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताना है। एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, तो रोहित वॉज लाफ्ड है, V2 है तो वॉज आना चाहिए, रोहित वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीवन, ठीक है, रोहित वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीबडी, यही है, सीधा सा आंसर है। नेक्स्ट है इंग्लिश, तो मतलब महा इजी आई हुई है, हिंदी ने थोड़े से छक्के छुड़ाए हैं बच्चों के। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, आपको बताना है कि विच वन इज द राइट प्रेपोजिशन ऑफ दिस सेंटेंस। देयर वॉज ए फुटपाथ दैट वेंट अलोंग द रोड टिल द रेलवे स्टेशन, तो फुटपाथ रेलवे स्टेशन के साथ साथ जा रहा है, तो ऐसे में अलोंग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ें पैरेलल में जाती हैं ऐसे। नेक्स्ट है आई वॉज टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ, बिकॉज आई डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है आई हैड बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई वॉज टायर्ड था, V2 यूज़ हुआ है, तो इसीलिए भी पास्ट का ही सेंस यूज़ होएगा, तो कई बच्चों को लगे हैज़ बीन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी हम पास्ट को यूज़ करेंगे, तो आई हैड बीन वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही इज़ बिजी, ही गॉट टू डू वर्क, ही इज़ बिजी, वो बिजी है, ही इज़ बिजी, ही गॉट सम वर्क टू डू, क्योंकि उसको कुछ काम मिला हुआ तभी तो बिजी है, एनी नेगेटिव सेंस में आता समथिंग और फ्यू का तो कुछ मतलब ही नहीं बना। ही इज़ बिजी बिकॉज ही गॉट सम वर्क टू डू, क्योंकि उसके पास करने को कुछ काम है, नहीं होता नेगेटिव सेंस में एनी वर्ड यूज़ होता। नेक्स्ट है आपको इनडायरेक्ट स्पीच को बताना है, तो देख लेते हैं कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच ओके है इसमें। ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे, तो बनाओ, सीधा सीधा आंसर है, फटाफट बनाओ। ही सेड दैट हर सिस्टर, विल का हो जाएगा वुड, अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे, टुडे का मतलब हो जाएगा डेट डे, तो आंसर रहेगा 3, ठीक है। ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव, अब वुड लगा दिया तो कई बच्चे अराइव्ड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, 10 जो मॉडल्स होते हैं ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं। आपको अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनियम बताना है। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब छोड़ना होता है अबेंडन, तो इसका अपोजिट आपको बताना है, तो अब एक्वायर करना होगा, मतलब अबेंडन होता है निष्कासित छोड़ना, तो अपोजिट है एक्वायर करना, ठीक है, मतलब ग्रहण करना। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ही डाइड, वो मर जाता है, ऑफ कैंसर, क्योंकि जब भी किसी बीमारी से मरता है बंदा तो ऑफ आता है, ठीक है, डाइड विद डाइड फ्रॉम नहीं आता, ठीक है, डाइड ऑफ आता है जब भी हम किसी बीमारी से मरते हैं, हंगर वगैरह से मरते हैं तो फ्रॉम आता है। मैंने करवा रखा है प्रेपोजिशन में, ये डाई के साथ 5 वर्ड यूज़ होते हैं, ये पूरा डीप मैंने आप लोगों को करवा रखा है प्रेपोजिशन टॉपिक में, आप देख सकते हैं। अम्यूजमेंट इज ए नाउन विद मेंट एज अ सफिक्स, ठीक है, सफिक्स होता है प्रत्यय जिसको हिंदी में बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकेम नाउन इफ वी एड सफिक्स मेंट इन इट। ओके, अम्यूजमेंट मतलब कहने का क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं 1 मिनट दोबारा से, ये अपने क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है।
ये कहता है अम्यूजमेंट इज ए नाउन, ठीक है, विद मेंट एज अ सफिक्स, ठीक है, इसमें मेंट फिक्स लग गया, विच इज फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकेम ए नाउन। अच्छा, सफिक्स मेंट के साथ कौन सा सफिक्स लग के भाई कौन सा वर्ड इसमें नाउन बना हुआ है, तो किस में ये लगा हुआ, तो इंटरटेन, अलग ही दिख रहा है, इंटरटेन में लगा हुआ है सफिक्स, बाकी में सफिक्स नहीं लगा हुआ। दे हैड टू कैंसल द मैच एज द ग्राउंड टू वेट ऑन द प्ले, तो इसको फ्रेजल वर्ब है, आपको बताना है कि कैंसिल करने, किसी भी चीज़ को जब बंद करते हैं, कैंसिल करते हैं तो कॉल ऑफ होता है, ठीक है, क्लोज ऑफ, कॉल ऑफ, तो कॉल ऑफ होता है किसी भी चीज़ को बंद करते हैं। सो गाइज ये था इसका इंग्लिश का सेक्शन, एंड आई थिंक इंग्लिश सेक्शन इज़ वेरी वेरी ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी था इंग्लिश। हिंदी थोड़ा सा हाई लेवल का था, बट डरो मत, थोड़ा सा अपनी किताबों में से संधि और उपसर्ग प्रत्यय को थोड़ा सा और जितनी हो उसके प्रैक्टिस करके चले जाओ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।